तारीख 18 मार्च 1940, जगह रामगढ़, झारखंड। कार्यक्रम कांग्रेस का 53वां अधिवेशन। ये तारीख, ये जगह और ये घटना भारत के इतिहास में खास मायने रखती है। इसके बाद से ही आजादी की लड़ाई और देश की राजनीति दोनों दो हिस्सों में बंट गई। दरअसल साल 1940 में मार्च महीने की 18 से 20 तारीख को रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। राजनीतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस का अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा जो था वो नरम और गरम दल का विभाजन इसी रामगढ़ की ऐतिहासिक धरती पर हुआ था। नरम दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किए थे और गरम दल का नेतृत्व कांग्रेस का वीर सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक है और यही अधिवेशन ने दुनिया को एक संदेश दिया कि अब भारत अपनी आज़ादी लेकर रहेगा। भारत के लोग जाग चुके हैं और सभी दल मिलकर के एक साथ भारत की एकता और अखंडता के लिए, आज़ादी को पाने के लिए कांग्रेस के साथ होकर आज़ादी को पाने के लिए पूरे देशवासी एकजुट होकर लगे थे। ये संदेश हमें इस अधिवेशन से मिला था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रामगढ़ अधिवेशन में ही रखी गई। इस अधिवेशन के 6 साल बाद देश को आजादी मिली। जो राजनीतिक इतिहास है रामगढ़ अधिवेशन का, कांग्रेस के 1940 का अधिवेशन का, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने की बात पर पूरी कांग्रेस सहमत थी। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस जैसे सक्रिय कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित न होकर उन्होंने कहा, राष्ट्र हित के लिए महात्मा गांधी के विचारों से देश को आज़ादी नहीं मिल सकता है, बल्कि आज़ादी पाने के लिए हमें देशवासियों को कुर्बानी की भी ज़रूरत है और ऊर्जा की भी ज़रूरत है। हमें ऊर्जावान नेतृत्व और विचार की जरूरत है। इसलिए वीर सुभाष चंद्र बोस जी ने नरम दल और गरम दल के रूप में जो रामगढ़ की धरती जो ऐतिहासिक है उसको लेकर के यहाँ अधिवेशन हुए थे और इस गरम दल का नेतृत्व वीर सुभाष चंद्र बोस ने किया था और उसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष किसान के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना हुई और इसी धरती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अलग राह पकड़ ली। नेताजी ने कांग्रेस की नीतियों से अलग होकर गरम दल की नींव रखी। कांग्रेस अधिवेशन के समानांतर उन्होंने सम्मेलन का आयोजन किया। पूरे नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महंत धनराज पुरी, कैप्टन शाहनवाज खां, कैप्टन लक्ष्मीबाई सहगल, शीलभद्र जैसे दिग्गज लोग शामिल हुए। शहर के हरहरी नाला के किनारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, MN रायवादी और वामपंथी समूहों के साथ मिलकर वैकल्पिक रणनीति तैयार की। सबसे पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, महात्मा गांधी थे। नरम दल और गरम दल का यहाँ गठन हुआ। गांधी जी में और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हो गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन गांधी जी नरम दल से थे, सुभाष चंद्र बोस यहीं से गरम दल का गठन किए। हर 2 अक्टूबर को, 30 जनवरी को यहाँ पर मेला लगता है। 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है और ये एक छोटा राजघाट है जो कि दिल्ली का ही स्वरूप है। और रामगढ़ इस विषय में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि सारे बड़े नेता यहाँ आए। कांग्रेस की एक प्रमुख राजनीति की शुरुआत है वो यहाँ से हुई और ये राजनीति की जो शुरुआत हुई यहाँ से, जो 2 दल बन गए और देश के इतिहास में आज़ादी की सीढ़ियों तक पहुंचाने वाले सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, जिन्होंने नरम दल से और गरम दल दोनों तरह से प्रयास हुए। आने के बाद 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी कलश, ये हमारा एक आध्यात्मिक कह सकते हैं या महात्मा गांधी जी का जो बड़ा व्यक्तित्व था, जो राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें मिली थी, उन राष्ट्रपिता को और एक बड़े राजनीतिक परिदृश्य होने के कारण, कांग्रेस का एक बहुत बड़े पक्षधर होने के कारण, उनकी रामगढ़ से लगा होने के कारण उनका कलश रामगढ़ में भी आया था, जो दामोदर नद के किनारे आज भी महात्मा गांधी चौक बना है। वहां पर महात्मा गांधी की समाधि स्थल बना है। रामगढ़ अधिवेशन ने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 खेमों में बंट गई। दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। इसके 6 साल बाद आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।